नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम दिल की बात। मैं हूं यूसुफ अंसारी और आज हम दिल की बात करेंगे बीजेपी सांसद सतपाल सिंह जी के साथ। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारा प्रोग्राम है दिल की बात, तो इसमें बात हम दिल से करते हैं। तो आप पहले एक पुलिस अधिकारी थे, अब एक पॉलिटिशियन हो गए हैं। तो बताइए, क्या दिल से अभी पुलिस अधिकारी हैं कि पूरी तरह पॉलिटिशियन हो गए हैं? मैंने हमेशा ऐसा जाना है और माना है, जो भी काम करना हो दिल लगा करके करना है। जब पुलिस अधिकारी था तो दिल लगा करके समाज को सुरक्षा देने का काम किया। और आपने जैसे बताया, मैं अभी पॉलिटिशियन बन गया। पॉलिटिशियन तो मैं नहीं बन पाया हूँ ठीक से, उसमें पता नहीं, शायद बहुत समय लगेगा। और जैसे पॉलिटिशियन की जैसी छवि है, मैं ऐसी छवि भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक समाज सेवक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं तो एक राष्ट्रभक्त, पहले भी राष्ट्रभक्त था। पहले मेरा जो दायरा था थोड़ा छोटा था, अभी पूरा देश मेरा दायरा बन गया और उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। सांसद बनने के बाद के जो 5-7-6 महीने हैं, इन 5-7-6 महीने में आपने अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं देश की सेवा करने में, राष्ट्र की सेवा करने में, या कितना एडजस्ट कर पाए हैं? हम लोग ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से पुलिस वाले बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं सिचुएशन को, और बहुत जल्दी निर्णय लेने की अक्षमता पुलिस वालों में होती है। अब धारा बदल गई और इस धारा में मुझे ये सौभाग्य मिला कि इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें मुझे पार्टिसिपेट, शरीक होने का मौका मिला। और कुछ ऐसे मुद्दे जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए बड़े काम के, वो मुद्दे उठाने का मुझे मौका मिला। साथ में हमारे लोकसभा क्षेत्र के, बागपत लोकसभा क्षेत्र के, आपको तो मालूम होगा कि बागपत यहाँ से दिल्ली से लगभग 30 किलोमीटर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी तो 15 किलोमीटर दूर शुरू हो जाती है। ये 15 किलोमीटर दूर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी विकास से लगभग 1500 किलोमीटर दूर रही। आज से लगभग 50 साल पहले, 40 साल पहले ये क्षेत्र अगर देश का नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा विकसित, सबसे अच्छा शिक्षित क्षेत्र माना जाता था। और आज हालत इतने बदतर हो गए कि इस क्षेत्र के अंदर न शिक्षा व्यवस्था रही, शिक्षा संस्थान गड़बड़ हो गए, लोगों की खेती गड़बड़ हो गई, हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए। रोड की अगर बात करें तो रोड में लोग, हम कहते थे कि भाई रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड आ गई। 107 साल पहले 1907 में हमारी सादरा सहारनपुर रेलवे लाइन बनी थी। 1971 में ये रेल जो हमारी लाइन है वो स्मॉल गेज से ब्रॉड गेज बनी, लेकिन आज तक न इसका दोहरीकरण हुआ, न इसका विद्युतीकरण हुआ। लोग जो है एक एक डिब्बे में इतने चढ़ करके चलते हैं कि उसके 3-3 4 छतों पर चढ़ के चलते हैं। क्यों विकास में इतना पीछे छूट गया है ये क्षेत्र, जबकि यहाँ से लगातार प्रधानमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे अजीत सिंह जी, तो उसके बावजूद? इसका ठीक जवाब तो शायद वे लोग ही दे पाएंगे। शायद कुछ लोगों की इस तरह की शायद राजनीति रही हो कि मेरे क्षेत्र के लोग जितने पिछड़े रहेंगे शायद हम उतने बड़े लोग रहेंगे। मुझे उस बात का नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में कुछ ना कुछ कमी रही। और हमारा जो नेतृत्व है, मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये क्षेत्र ऐसा है जिसने हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी। और वो पहचान कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है। ये बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला भी यहाँ से शुरुआत हुआ। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग यहाँ पर, जो ऊपर की जिसको बड़ी कास्ट के लोग बोलते, बड़ी जाति के लोग, नीचे के जाति के लोग को तो वोट ही नहीं डालने देते थे। ये तो अभी वो बदला है, माहौल बदला है कि इस बार सभी जातियों के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, सही बात आपकी है। आप भी वहाँ से इतिहास बना करके वहाँ से जीते हैं आप भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला, उसके बाद देश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और अब जो 7 महीने का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? कितना कामयाब हैं? जो वादे किए गए थे उस वक्त, जो दावे किए गए थे, अब वो वादे, वो दावे ज़मीनी धरातल पे कितना उतर पाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, और विशेष रूप से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो ज़बान के पक्के हैं।
उनके अंदर जिस प्रकार से विकास को, एक उन्होंने जो दुनिया को, भारत को गुजरात का मॉडल दिया है, और आप देखेंगे कि प्रत्येक मंत्रालय में, प्रत्येक मिनिस्ट्री में इस प्रकार के निर्णय लिए गए कि जनता जनार्दन, सामान्य आदमी, गरीब आदमी का स्तर, उसका जीवन स्तर ऊंचा बन सके। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दो बात मैं बताना चाहता हूँ संक्षेप में। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ, एक गरीब आदमी भी अपना बैंक में खाता खोल सकता है। पहले तो गरीब आदमी बेचारा सोच नहीं सकता था कि उसका बैंक में कोई अकाउंट हो सकता है। आज लगभग 7 करोड़ लोग अपने खाता खोल चुके हैं। 8 करोड़ का अपना जितना हमारा टारगेट, उससे ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। गरीब आदमी बिना पैसे के, बिना किसी की सिफारिश के अपना खाता खोल सकता है। हो सकता है हम और आपको 500 रुपये की कीमत का शायद इतना महसूस न हो, या 1000 रुपये की, वहाँ 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट एक गरीब आदमी ले सकता है। उसका जो है एक्सीडेंट जो है, जो बीमा है, वो 1 लाख रुपये का है। ये जो बातें, पहली बार ऐसा हुआ कि गरीब आदमी को लगता है हम इसकी आर्थिक व्यवस्था से हम लोग जुड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि साहब ये योजना तो हमारे ज़माने में बन गई थी, आपके यहाँ तो सिर्फ इससे अमली जामा पहनाया गया है। ये कांग्रेस वाले कह सकते हैं उन्होंने योजना बनाई होगी, पेपर में बनाई होगी, लेकिन लागू करने का उनके पास दिल नहीं था। तो हो सकता है वो मतलब कागजी कार्य हो रहा होगा, किसी ने अच्छी समझ दी होगी, लेकिन दिल चाहिए अच्छी बात करने के लिए। जब तक आदमी जो है दिल लगा के काम नहीं करता, दिल लगा के काम करने वाली अगर सरकार है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सिर्फ मोदी सरकार है? पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, माननीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसके लिए काम किया है। और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को दोहराते हैं कि वो ऐसा नहीं कहते। मैं इस बात को थोड़ा सा उसको भी बताना चाहूँगा कि मैं केवल मात्र जो है, मैं तो 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, 125 करोड़ लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। और इसलिए ये कह देना कि भाई ये केवल मात्र मोदी सरकार है, यस, हमारे नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और पूरे देश के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है ही। जिस प्रकार से कैबिनेट काम करती है, मंत्रिमंडल काम करता है, तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, बहुत सही बात आपने कही कि आप प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट काम करती है। बहरहाल सरकार से जुड़े कई और मुद्दे हैं, देश से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, और आपसे, आपके दिल से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम एक एक करके बात जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और सतपाल सिंह जी के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम दिल की बात।